इन्फॉर्मेशन। ये पेयर इन्फॉर्मेशन जो चैप्टर है वो रीजनिंग का है, और रीजनिंग में क्या है कि ये आता है, अगर डीएसएसबी का एग्ज़ाम है उसमें भी ये आता है, रेलवे वगैरह की वैकेंसीज में भी ये है, एसएससी में भी ये पेयर इन्फॉर्मेशन का चैप्टर आता है, और क्या नाम है इसका, केवीएस वैकेंसी, डीएसएसबी वगैरह में आता है। तो आज मैं आपको कराऊंगी पेयर इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर दीज इन द वर्ड स्टूडेंट which have the same numbers of letter between them as in the English alphabets। कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ये वर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसमें कितने वर्ड उस ही नंबर प्लेस पर आते हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आते हैं। तो आज मैं पहले आपको अल्फ़ाबेट्स वगैरह कराती हूँ। तो पहले हम अल्फ़ाबेट्स करेंगे। तो अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है हमारा, पहले हम इसको सीखेंगे, F G H I J K L and M तक हम सीखेंगे। पहले हम लिखते हैं A से M तक। तो हमारा जो नंबर होता है वो A से 1 2 इस तरीके से हमारी जो है सीरीज रेडी होके चलती है। तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, अगर हम लर्न करके इसको या फिर समझ लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आगे ना ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो ए से एम तक हमारे 13 वर्ड्स होते हैं, और एन से लेकर जेड तक हमारे 13 वर्ड्स होते हैं। इसे याद करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप लोगों से पूछा जाएगा अपोजिट वर्ड, तो आप बहुत ईजिली बता सकते हो कि इसके अपोजिट क्या होगा। आपसे पूछा जाए एम के अपोजिट एन होगा, पूछा जाए 13 के अपोजिट क्या होगा तो 14 होगा। तो एन जेड, तो 13 के बाद 14 24 25 एंड 26। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए ए के अपोजिट तो जेड, बी के वाई, सी के एक्स, डी के डब्ल्यू, इस तरीके से हमारे अपोजिट है। या इनके अकॉर्डिंग बोला जाए, अल्फ़ाबेट्स में पूछ के बोला जाए वर्ड्स, 6 के अपोजिट तो 21 होगा, मतलब एफ के अपोजिट यू होगा। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाए। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पेयर इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है कि उतने ही वर्ड आने चाहिए जितने हमारे अल्फ़ाबेट जो हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज में जितने वर्ड हैं स्टूडेंट्स में हमारे उतने ही आने चाहिए। तो देखो मैं STUDENT ये हमारा स्टूडेंट लिखा है। अब हम यहाँ से एस से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे स्टार्ट करेंगे ऐसे कि हमारे एस से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हमारा एस है, और इसके बाद हम जेड तक जाएंगे। तो अगर हमारे बीच में कोई वर्ड पड़ता है, एस से लेकर जेड के बीच में कोई वर्ड पड़ता है, तो वो हमारा पेयर बन जाता है। अगर नहीं पड़ता है तो हमारा पेयर नहीं बनता है। तो पेयर इसी को बोलते हैं कि जहाँ से कोई वर्ड स्टार्ट हुआ है और उससे आगे उसको पढ़ते जाएं। अगर बीच में कोई वर्ड आता है तो उसे बोलते हैं पेयर। तो हम लिखेंगे पहले राइट, फिर हमारा लेफ्ट, कि राइट से कितना है और लेफ्ट से, राइट से इधर से और लेफ्ट इधर से। तो पहले हम राइट से देखेंगे, तो एस टी हमारा एक पड़ा, एस ओ टी, उसके बाद एस टी यू, यू भी पड़ता है, एस टी पहले तो टी यू पड़ेगा और फिर एस टी यू, तीनों से पेयर बना रहे हो, एस टी से एस टी यू से, फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं पड़ रहा है, एस वो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं हो रहा है, हमारे पेयर नहीं बन रहे। फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, फिर डी से डी ई एफ जी, ये हमारा एक पेयर ये बन रहा है, डी और ई, फिर एफ जी नहीं है, ई एफ जी नहीं है। तो हमारे कितने पेयर हुए बेटा, 4 पेयर्स तो हमारे हो चुके हैं राइट से। अब हम देखेंगे लेफ्ट से, तो लेफ्ट से टी दिया है, तो टी से लेकर हम यहाँ तक टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। फिर एन से लेके चलेंगे, तो एम एन आया, एन ओ पी क्यू आर एस, तो एन से एस तक का एक लेफ्ट में पड़ रहा है, एन से एस तक का पेयर, तो हमारा एन से एस तक का पेयर है। फिर उसके बाद ई एफ जी एच आई नहीं है, फिर डी से डी ई एफ जी नहीं है, तो हमारे पेयर्स, तो स्टूडेंट वर्ड में हमारा लेफ्ट से 4 पेयर्स और राइट से हमारा 1 पेयर, में टोटल हमारे कितने पेयर्स बनेंगे, 5 पेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन। अब हमारा नेक्स्ट सम है
ये हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर्स इन द वर्ड पॉपुलेशन विच हैव द सेम नंबर्स ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। पॉपुलेशन में कितने वर्ड्स हैं जो उसी नंबर प्लेस पर हैं जितने अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में आप देखेंगे POPULATION। पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद हम P से देखेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आपको अल्फाबेट करना है। P से लेकर आप Z तक चलोगे आगे, और अगर P से लेकर Z तक आपको अल्फाबेट्स मैच हो जाता है तो वो बन जाता है आप लोगों का पेयर। तो P के बाद आता है QRSTUVWXY, तो नहीं बन रहा है। O से करेंगे OP, तो ये बन चुका है आपका OPQRSTUVW, तो 2 पेयर्स आपके बन चुके हैं राइट से। फिर P से PQRSTUVW, तो आपको राइट से एक और 3 पेयर्स बन चुके हैं। फिर U से करेंगे UVWXYZ, नहीं है। फिर LMNOPQ, ये भी नहीं है। फिर ABCDE, फिर T से TUVWIJKO और OP, तो ये राइट से आपके लिखेंगे हम, राइट और लेफ्ट। तो राइट से हमारे बने हैं OP 1 पेयर, फिर हमारा बना है OT 2nd पेयर, फिर PT बना है हमारा। तो ये 3 पेयर्स हमारे राइट से। अब हम देखेंगे लेफ्ट से हमारे कितने पेयर्स बने हैं। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट से। तो लेफ्ट से हम यहाँ से N से देखेंगे, MNNO, एक तो यही बन चुका है, लिखेंगे NO PQRSTUVW, तो एक पेयर बना है। अब O से देखेंगे OPQRSTUVW, नहीं है। I से देखेंगे IJKL, LMNO, O के बाद P, तो हमारे ये 4 पेयर्स बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं। एक पेयर बना हमारा I से L, फिर हमारा बना I से P, I से O, I से P बना हमारा। IP कौन सा, ये वाला IL और IO बना, और फिर IP, ये हमारा पेयर्स बना। नेक्स्ट फिर हम T से देखते हैं, TUVWXYZ, नहीं बना। उसके बाद ABCDEF, नहीं। फिर LMNO, तो LMNO, तो ये बना। फिर PQ, तो 2 पेयर्स बने हमारे लेफ्ट से, LO और LP, ये 2 पेयर्स यहाँ बने L से। UVWX, तो नहीं बनता। PQROP, तो OP का फिर ये हमारा ये बना। तो हमारे पेयर्स बनते हैं, हम काउंट करते हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों ज्वाइंट। तो हम काउंट करते हैं अपने राइट और लेफ्ट से पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पॉपुलेशन में बनते हैं 10 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, which pairs of the letter in the words beautiful has the same relationship between its letter with respect to this position in the English alphabet as the pair A in that words has between its letter। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में है दिया हुआ है ब्यूटीफुल, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है BEAUTIFUL, तो इसमें बताना है E और A के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा पेयर है। तो E से या एयर से कितने बन रहे हैं, A से। तो E से देखते हैं पहले, EFGHIIJKL, तो E से हमारे राइट साइड 2 बन रहे हैं। उसके बाद A से देखते हैं, ABCDEFG,
नहीं बन रहा है तो ई से हमारे 2 बन रहे हैं, ई और आई और ई और एल। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं हमारा कौन सा है। तो क्वेश्चन में हमारा आंसर है आई बी तो नहीं है, एल एफ भी नहीं है, आई ई ये वाला है, एफ एल नहीं है और टी एल नहीं है। तो कौन सा है, आई और ई। तो हमारा ये आंसर सही है, आई और ई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर देयर इन द नंबर्स 1 8 9 2 5 4 3 6 7 which have the same numbers of digit between them as in the number sequence। अब आपके पास ये नंबर सीक्वेंस दिया है और इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। पहले अल्फ़ाबेट से था, अब नंबर से है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 1 पेयर बन रहा है। तो हम लिखेंगे राइट एंड लेफ्ट। राइट को हमारा 1 और 5 का 1 पेयर बना। उसके बाद 8 और 9, 10 11 12 भी नहीं है तो 8 और 9 का पेयर बना है। उसके बाद 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 10 11 12 नहीं है, फिर 2 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 2 के साथ हमारे राइट से 2 3 4 5 6 2 6 और 2 4 और 2 7 2 3 4 2 3 4 5 6 और 2 3 4 5 6 7। तो 3 पेयर्स हमारे राइट से बने हैं। उसके बाद हम देखेंगे 5 6 7 8 9 नहीं है, 4 5 6 तो 4 6 6 का पेयर बना है, 6 7 4 5 6 7। तो राइट से हमारा फिर 4 एंड 6 का और 4 एंड 7 का। तो ये हमारे राइट से बन चुके हैं हमारे 7 पेयर्स। अब हम देखते हैं लेफ्ट से हमारे कितने पेयर्स बनते हैं। तो 7 8 9 10 11 नहीं है, 6 7 8 9 10 नहीं है, 3 4 तो हमारा 3 और 4 लेफ्ट से बनता है। तो हम लेफ्ट से देखते हैं, लेफ्ट से 3 के बाद 4 तो 3 4 3 4 5 तो 3 एंड 5 5 बाद 6 7 8 3 एंड 8 का पेयर हमारा लेफ्ट से। फिर 4 5 का बन रहा है लेफ्ट से हमारा, 4 एंड 5 का, 4 5 6 7 8 4 एंड 8 का पेयर हमारा बन रहा है। 4 5 6 7 8 के बाद हमारा 5 6 7 8 5 और 8 का है हमारा, 5 6 7 8 फिर। तो अब हम अपने पेयर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं तो 5 6 7 और मोर देन 7। तो इसमें क्या है, मोर देन 7 हमारा आंसर होगा, मोर देन 7। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर्स 2 5 4 9 8 3 each of which has as many digits between them in the numbers as when the digits are rearranged in descending order within the numbers। तो पहले ये जो डिजिट दी है 2 5 4 9 8 3, इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमको रीअरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है हमारा, असेंडिंग बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग हमारा घटता हुआ। तो पहले हमें इस ऑर्डर में इसको अरेंज करना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, 2 3 4 5 8 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि 2 3 2 3 4 2 3 4 5। तो ये राइट साइड से हमारे पेयर बनते हैं। तो हमारे 3 पेयर्स राइट साइड से हैं, 2 3 2 4 और 2 5। इसके बाद हमारा 8 और 9, ठीक है। उसके बाद 2 से देखा हमने, फिर 3 से 3 4 3 4 5। तो 3 4 और 3 5 ये 2 पेयर्स बने हमारे, 8 9 ये नहीं बन रहे हैं। उसके बाद 4 से 4 5 तो राइट से 4 5 पेयर्स बना, तो बन गए 4 से 5। फिर 5 6 7 नहीं बन रहे, 8 9 बन रहा है तो हमने लिखा 8 और 9। अब लेफ्ट से देखेंगे 8 और 9 नहीं बन रहा है, तो हमारे राइट ही साइड से बन रहे हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड से नहीं बन रहे। क्या होता है कि हमारे नंबर्स दिए होते हैं वो राइट साइड से बनते हैं,
और मतलब अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता तो एक ही साइड से बनते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से एक ही साइड से बनेंगे, दूसरी साइड से नहीं बनते। जैसे ये सिर्फ राइट साइड से बन रहा है, लेफ्ट साइड से इसके पेयर्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन अल्फाबेट्स में हमारे राइट लेफ्ट दोनों साइड से हमारे बनते हैं पेयर्स। तो अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 पेयर्स हैं। तो क्वेश्चन में है नन 1 3 5 या मोर देन 7, तो मोर देन 7 है हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसी क्वेश्चन में बोला गया ये डिसेंडिंग में, हमने असेंडिंग में क्या है कि डिसेंडिंग में कीजिए। तो डिसेंडिंग में 8 9 5 4 3 2, तो पहले असेंडिंग था और अब ये डिसेंडिंग में हम लोग कर रहे हैं। तो 8 के बाद हमारा आएगा 9, तो 1 पेयर 9 10 ये नहीं बनना, तो 5 4 3 2, ये हमारे राइट साइड से पेयर्स नहीं बन रहे हैं इसके 4 3 2। लेकिन अब हम लेफ्ट से देखते हैं, राइट साइड से हमारा एक ही पेयर बन रहा है 8 और 9। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड से, तो उसके बाद हमारा लेफ्ट से देखते हैं 2 3 4 5, तो हमारा 2 3 2 4 और 2 5 का पेयर बन रहा है। उसके बाद 3 4 3 4 5, तो 3 4 और 3 5 का पेयर बन रहा है। 4 से देखते हैं 4 और 5, तो 4 और 5 का हमारा पेयर बन रहा है। उसके बाद 9 और 8 का नहीं, तो हमारे पेयर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेयर्स बन रहे हैं। तो इसमें भी हमारे आंसर में क्या होगा, मोर देन 7। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स इन द नंबर्स 5 3 2 1 6 4 8 विल रिमेन अनचेंज आफ्टर द डिजिट आर रीअरेंज इन असेंडिंग। असेंडिंग में डिजिट को हम चेंज करेंगे एंड ऑर्डर विद इन द नंबर। ये बताना है कि कितने जो डिजिट है उन्होंने अपना नंबर्स या अपना ऑर्डर्स चेंज किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, अब इसको हमें चेंज करना है। चेंज करने के बाद चेंज कैसे बताया है, असेंडिंग ऑर्डर्स में चेंज करना है। तो असेंडिंग में पहले 1 2 3 4 5 6 8, तो हमने ये रियल थी और इसके चेंज किया, इसको असेंडिंग में हमने चेंज किया। तो चेंज करने के बाद तो बताना है कितनी डिजिट ने अपना जो प्लेस है वो चेंज किया है। तो 5 1 3 2 ये इन्होंने चेंज किया है, और किसने नहीं किया है, तो 8 जो नंबर्स है वो सेम है, रियल वाली में भी और असेंडिंग ऑर्डर में भी वो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है और यहाँ ऊपर भी वो 7 नंबर पर ही है। तो 8 ने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं की है। तो आप लोगों को देखना है कि इसी तरह के सम्स, एक तो होता है कि आपको डिजिट दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि उसके बताइए जो पेयर्स है, नंबर पेयर्स हैं वो कितने हैं। दूसरा आप लोगों को दिया होता है कि उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करके बताइए। तीसरा क्वेश्चन तीसरे टाइप के नंबर्स में आते हैं कि बताइए उस जो डिजिट है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में करने के बाद अपना प्लेस जो है वो कितना चेंज किया है कि नहीं किया है। ये तो आते हैं डिजिट में। अब आते हैं अल्फ़ाबेट्स वगैरह में आते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स में आपको पेयर पूछा होता है, अल्फ़ाबेट्स में पेयर के साथ साथ आपसे पूछा होता है कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के बताइए। जैसे आपको लेटर्स में पूछा होता है, ऐसे अल्फ़ाबेट्स में पूछा होता है, वर्ड्स में पूछा है कि किस तरीके से है। तो उसी तरीके से हम आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। तो प्रैक्टिस में आपका पहले है डिप्लोमेसी। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड्स डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर्स ऑफ लेटर बिटवीन देम इन अ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो पहले आप करोगे डिप्लोमेसी का। अब हम कर रहे थे क्वेश्चन डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी में आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले डिप्लोमेसी लिखिए फिर उनके वर्ड्स। डी 4th नंबर पे आता है अल्फाबेट में, 1 9 पे, P 16, L 12, O 15, M 13, A 1, C 3, Y 25। इस तरीके से लिख के भी आप कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं आता है, तो 9 10 11 12 13 ये आता है। 9 के बाद 13 मतलब PI JKLM, 9 के बाद 13 मैच हो गया। फिर उसके बाद 6 13 14 15 16 नहीं, फिर 16 17 18 19 20। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। नहीं तो इजी मेथड मैंने आप लोगों को बताया ही है कि डी के बाद आप लिखिए डिप्लोमेसी और अब आप कीजिए वर्ड से। तो डी पकड़िए, डी
EFGHIJKL नहीं बन रहा है। IJKLM NOP नहीं, फिर PQRSTUV नहीं, LMNOPQ, फिर OPQRS, फिर MNOP, ABCCY। तो राइट से हमारे जो है बन रहा है I और M, एक पेयर बना। और अब हम लेफ्ट से देखते हैं कि लेफ्ट से हमारे कितने पेयर्स बनते हैं। अब हम लेफ्ट से देखते हैं तो YZ, फिर ये नहीं बन रहा है तो CDEFGHI IJ, तो C से I, फिर ABCDEFG नहीं, MNOP QR, तो एक बन रहा है M और P, एक बन रहा है C और I, फिर OPQRS नहीं, LMNOPQRIV। तो हमारे बन रहे हैं सिर्फ 3 पेयर्स, IM राइट से और लेफ्ट से MP और ये है हमारा C और I, C से I का। तो हमारे 3 पेयर्स बन रहे हैं। हम देखते हैं अब आंसर में देखते हैं 3, 4, 5, 6 या नन ऑफ दीज। तो 3 है, तो राइट इज ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन का, तो ये मैं आपको करा चुकी हूँ। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन विच हैव टू सेम नंबर्स ऑफ लेटर बिटवीन एज द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये आप लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड probationary which have as many letters between them as in the English alphabets। तो पहले आप करेंगे probationary, तो आपका ये समय, तो इसमें PQ यहाँ से करेंगे, एक बन चुका है, PQRSTUVWXYZ नहीं बन रहा है, फिर RSTUVWXYZ नहीं बन रहा है, फिर OPQRSTUV नहीं, BCDEFGHI नहीं, फिर ABCDEFG नहीं बन रहा है, फिर T से देखते हैं, TUVWXYZ IJKLM, फिर OPQRS NOPQAR। तो ये वर्ड राइट से बन रहा है सिर्फ हमारा वर्ड, 1 पेयर राइट से बन रहा है P और R। अब हम देखते हैं लेफ्ट से हमारे कितने पेयर्स बन रहे हैं। तो प्रोबेशनरी में PQR, तो ये नहीं बन रहा है, सॉरी PQR नहीं बन रहा है, OPQR ये बन रहा है, O और R, OPQR हमारा ये बन रहा है OPQR। और नेक्स्ट हमारा अब लेफ्ट से करेंगे, तो लेफ्ट में Y से नहीं, RSTUVWXY नहीं, ABCDEFGHIJ नहीं। अब N से करेंगे, NO, एक तो यही बन रहा है, ये लेफ्ट से बन रहा है NO, NOPQRSTUV नहीं बन रहा है, फिर OPQRST नहीं बन रहा है, IJKLMNO, फिर TUVWX, फिर A से देखते हैं A और B, एक बन रहा है हमारा लेफ्ट से A और B का, BCDOPQ नहीं बन रहा है, O ये P और ये Q आता है इधर, RS। तो हमारे सिर्फ 3 बन रहे हैं, एक राइट से OR और लेफ्ट से NO और AB। तो 3 हमारे बन रहे हैं।